योगी जी को अपनी ताकत मुख्यमंत्री रहते दिखा लेनी चाहिए, उसके बाद मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। तो धौलाना विधानसभा का हीरो मैं हूँ या योगी जी हैं। अब नेता ईंट धमका धमका के मांग रहे हैं, अकेला वारी बट्टे वाला पिस गया। धर्मेश कह रहा तू ऐसे बोलेगा, रमेश चंद तोमर कह रहे हैं ऐसा बोलेगा। योगी जी की 2 बार मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि धौलाना को मौलाना नहीं बनने देंगे। धौलाना विधानसभा बन चुकी, रहता हूँ दल्लों से दूर रहता हूँ। लटक जा, कोई किसी के नीचे लटक जा, कोई धर्मेश के, कोई रमेश के। हम लोग वो नहीं है, हमारे कार्यकर्ता वो नहीं है। हमारा बीजेपी हमारी जानी दुश्मन है। रात को 2 बजे भी अगर किसी की कॉल आई तो कॉल बैक जाती है, ये रिकॉर्ड है मेरा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी कॉल नहीं उठाई। और इस बार कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर। आज हम मौजूद है विधानसभा क्षेत्र धौलाना में और हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं धौलाना विधानसभा के मौजूदा विधायक असलम चौधरी जी। ये लोग इन्हें प्यार से दबंग विधायक भी बोलते हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इन्हीं से आगामी चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो इनकी तैयारियाँ, रणनीतियाँ इनसे ही जानेंगे। तो विधायक जी ये बताइए पहले तो कि क्या आपने जो चुनाव आने वाले हैं तैयारियां शुरू कर दी हैं, अभी टाइम लगेगा? जिस दिन से चुनाव जीता हूं उस दिन से आज तक मेरी तैयारियां हैं। मैं तैयारियों में लगा हुआ हूं और चुनाव की इस टाइम मेरी पूरी फुल जोरों से तैयारी है। उसकी तैयारी के लिए मैंने क्षेत्र में जो विकास किए हैं, 3 राज्य के इंटर कॉलेज बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं, बहुत सारे काम मैंने किए हैं। मेरी तैयारी हमेशा रहती है। मैं 24 घंटे ज़मीन से जुड़ा हुआ आम गरीब जन मैं हूँ। आम गरीब जन मेरे साथ है, युवा मेरे साथ है। इसका उदाहरण आपको दिख रहा होगा, मेरे बच्चे कितने खड़े हैं। तो मेरी तैयारी है। तो हर जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसके पास कुछ जोरदार मुद्दे होते हैं, मतलब जो स्पेशल मुद्दे होते हैं वो उन्हें लेकर आगे बढ़ता है। हर जगह जहाँ भी भाषण हो या कुछ भी, वो पहले उनका जिक्र करता है। तो आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपने 5 साल में विकास किए, जिनका आप जिक्र करेंगे और जिनके बलबूते पर लोगों से वोट मांगेंगे? अपनी विधानसभा के अंदर चाहे बिजली माफिया हो, इनसे बचाने का काम मैंने जनता को किया। राजकीय इंटर कॉलेज लाया, मेन रोड पे पुल नहीं थे, कई पुल बनवाने का काम करा और 24 घंटे। और सबसे बड़ी बात यह है, आधार कार्ड पहचान पत्र में जो फार्म लगता है, तकरीबन 8 लाख फार्म में लिख चुका हूँ अब तक। 8 लाख फार्म। मैं पूरी गरीब जनता से जुड़ा हूँ। मेरा 24 घंटे दरवाज़ा खुला रहता है। रात को 12 बजे के बाद मेरा मेन गेट बंद होता है, सुबह 7 बजे खुल जाता है। बच्चा आए, कोई माँ बहन बेटी लेडीज़ आए, कोई बूढ़ा है, जवान आए, कोई भी आए, आने के दरवाज़ा खुला है। जिस काम को भी उम्मीद लेकर आते हैं, 99% काम करने की मैं कोशिश करता हूँ और करता हूँ। जनता मुझसे खुश है। और पूरे क्षेत्र के अंदर जो पूर्व के विधायकों ने लूटपाट की थी, लोगों के प्लॉट कब्जाए, लोगों के, अब तो अभी देख लो, अब नेता ईंट धमका धमका के मांग रहे हैं। ईंट धमका। ये आप क्या, मतलब ये आप तंज कस रहे हैं? एक जो सांसद हैं, 3 दफा के पूर्व सांसद हैं, आप उन पर एक तंज कस रहे हो कि ईंट धमका कर मांग रहे हैं। 3 बार के पूर्व सांसद हैं जी, पूर्व विधायक है जी। इन सब लोगों ने कपड़ों तक के पैसे नहीं दिए लोगों को। पूरे पिलखुआ बाजार के अंदर लोगों के प्लॉट कब्जाए। आज पूरे पिलखुए का व्यापारी खुश है, ना किसी को परेशानी है, ना हफ्ता देना पड़ रहा, ना महीना देना पड़ रहा, ना ईंट देनी पड़ रही, ना सब्जी देनी पड़ रही, ना फल देने पड़ रहे। लोग तो कार्यकर्ता से कहते तू कहाँ है कि मडास ने मसूरी पुल पा लिया, अरे 5 किलो सहूलियत आई है। तो ये 4 बार के सांसद नहीं है। ये इनकी सोच जो थी वो पहली, चाहे इन पे कितना पैसा कुछ भी हो गया, इनकी सोच बदलने वाली नहीं है। इन्हें गांव-गांव में पार्टीबाजी करने की आदत है। मेरी विधानसभा के अंदर मेरे माध्यम से आज तक कोई पार्टीबाजी नहीं है। तमाम गांवों में चाहे ठाकुर हों, त्यागी हों, जाटव हों, मुस्लिम हों, कोई बिरादरी भी है, किसी बिरादरी में कोई पार्टीबाजी नहीं है। सुकून से अपना खा रहे हैं और कमा रहे हैं। तो इस चीज़ से पता चला कि वो जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई वो आपने भी सुन ली है। तो उस पर जब आपने सुनी, आपने क्या एक्शन लिया या क्या आपके रिएक्शन थे? जब सुनने के बाद आपने भट्टा मालिक से बात की जिनसे वो रिकॉर्डिंग, मतलब जिनके साथ वो वायरल हुई, क्या क्या किया? जिन लोगों के साथ ये वीडियो वायरल हुई है, कुछ ऐसे लोग हैं खुदगर्ज जो सत्ताभोगी होते हैं। उन सत्ताभोगियों को बताया जा रहा तुम्हारी औकात क्या है। ईंट मांगकर उनको बताया जा रहा तुम्हारी औकात हुई है तो हफ्ता दो, हमारा साथ दो, हमें नोट दो, हमें वोट दो, वरना तुम्हारी औकात, तुम्हारे भट्टे बंद करने की धमकी दी जाती है। ये सारी चीज़ें। तो 2 पार्टों के पीस में अकेला वारी बट्टे वाला पिस गया। धर्मेश कह रहा तू ऐसे बोलेगा, रमेश चंद तोमर कह रहे हैं ऐसा बोलेगा। इन लोगों के खुदगर्ज लोग जो हैं, जो समाज को धोखा देने वाले हैं, उनके साथ उनका हाल ही होना है। तो अब आप ये एक बात और, जैसे अभी आपके क्षेत्र पिलखुआ में ही योगी जी आने वाले हैं, इससे आपको क्या लगता है, इससे आपको कितना फ़र्क पड़ेगा या
क्या आप उसके बाद उनके आने मतलब क्षेत्र में मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया रहेंगी आपकी? मेरे पीछे एक चुनाव में सन 2017 के चुनाव में योगी जी की 2 बार मीटिंग हुई, अमित शाह जी की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि धौलाना को मौलाना नहीं बनने देंगे। धौलाना विधानसभा मौलाना विधानसभा बन चुकी, ये किसी से छूटने वाली नहीं है, इसको कोई छीन नहीं सकता। चूँकि जनता के टच में जो रहेगा, जनता के हमदर्द में जो रहेगा। अभी कल बिजली वाले ढबारची गांव के अंदर, वहाँ कई लीडर बनते हैं, कई नेता बनते हैं, वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा था, उगाही करी जा रही थी। कल से उनकी रेल बनी पड़ी है, माफ़ी मांगी है और जय भी आए हैं। मेरा कहना यह है, जनता के सुख दुख में खड़े रहोगे, जनता को लूटने से बचाओगे तो जनता तुम्हारे साथ है। और ये मौलाना बन चुकी। जहाँ तक योगी जी के आने का मामला है, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, योगी जी को अपनी ताकत मुख्यमंत्री रहते हुए दिखा लेनी चाहिए। उसके बाद मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। तो धौलाना विधानसभा का हीरो मैं हूँ या योगी जी हैं। तो ये बताइए कि देखो, एक आप विधायक बने 2017 में, आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आप विधायक बने दूसरी पार्टी से, और सत्ता में जो प्रदेश की सत्ता में आई वो आई दूसरी पार्टी। उसको लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि ये बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है, एक हर बंदे को देखने को नहीं मिलता कि आप जिस मतलब राज्य में सत्ता में तो दूसरी पार्टी, और आप दूसरी पार्टी से विधायक बने हैं। मेरे जिले के अंदर 3 विधायक हैं जी, गढ़, हापुड़ और धौलाना। 2 विधायक और भी हैं, उन्हें पड़ोस के जिले की जनता नहीं जानती कि हमारे हापुड़ विधानसभा का कौन विधायक है। और मेरे कार्य से, मेरी क्षमता से, मेरी ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सब जानते हैं कि हाँ के वो विधायक है। चूँकि जनता के काम करना मुझे शौक़ है, जनता के मैं काम करता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ, दल्लों से दूर रहता हूँ। आप दल्ले बोल रहे हैं, आप दल्ले किसे बोल रहे हैं? ये मतलब कुछ स्पेशल लोगों के लिए है या है कुछ जिनको? दल्ले कुछ स्पेशल होते हैं जो सत्ता भोगी होते हैं, जिन्हें सत्ता का सुख चाहिए। उनके गाड़ी में कई झंडे होते हैं। अगर अभी समाजवादी की बन गई तो समाजवादी का झंडा टंग गया, बीएसपी की बन गई तो बीएसपी का झंडा लग गया, बीजेपी आ गई तो बीजेपी की, कोई किसी के नीचे लटक जा, कोई किसी के नीचे लटक जा, कोई धर्मेश के, कोई रमेश के। हम लोग वो नहीं है, हमारे कार्यकर्ता वो नहीं है, हमारा युवा कार्यकर्ता है और स्वार्थी नहीं है ये कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता से या हमारे से किसी भी जनता के, विधानसभा के आसपास की जनता को या अधिकारी को ठेस नहीं पहुंची है। विधायक जी, और बताइए कि आप जब चुनाव जीते तब आप बीएसपी में शामिल थे, अब लोगों को लगता है कि आप सपा में आ गए, तो आपने दोनों पार्टी ऐसी चुनी जो कि सत्ता में है नहीं, मतलब सत्ता से बाहर है, तो क्यों पार्टी बदली या बदल दिया? अभी लोगों को इसके बारे में कंफर्म भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी पता नहीं कहाँ से टिकट होगा, क्या होगा, इसके बारे में आप क्या? मैं बीजेपी के खिलाफ पूरे पश्चिम में बीएसपी का अकेला विधायक जीता हूँ। जी जी। जब मेरे से कहा गया कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद समर्थन से आपको वोट देना है, मैंने महन जी से बिल्कुल मना कर दिया कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग राजनीति में भी हों और बीजेपी हमारी जानी दुश्मन है, इसलिए हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। हमें पार्टी से निकाल दिया गया। मुस्तफा सिद्दीकी, मैं, हम 7 विधायक थे, 7 विधायक को निकाल दिया, हम उसमें खुश हैं। रही बात सपा और बसपा की, मेरी घरवाली ने सपा ज्वाइन की है, जिला पंचायत चुनाव लड़ी है, जिला पंचायत का चुनाव जीती है, जिला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का चुनाव। इस बीजेपी के खिलाफ ऐसे माहौल में जब इनको दिख गया कि नसीम चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रही है, तो इन लोगों ने हमारे वोटरों को होटल में पूरे शासन प्रशासन को लगा के रोकने का काम किया, वरना वोट से हम जीत गए थे। अब घरवाली उसमें है, सपा में, मैं अब निर्णय लूंगा अगले महीने। अच्छा, मतलब अभी तक आपका कोई कंफर्म नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे? अगले महीने पता लग जाएगी अच्छा, कि हम मतलब कहाँ जाएंगे। अगले महीने इशारे में सबको पता चल गया मैं कहाँ हूँ। जी जी जी, वो तो है। तो और मतलब जिस इशारे की आप बात कर रहे हो, उस इशारे में तो और भी नेता हैं जो कि होर्डिंग बड़े बड़े लगवा रहे हैं कि हम भी प्रभारी हैं भाई विधानसभा। कहाँ है नेता? कहाँ? मैंने होर्डिंग देखे हैं मैंने। नेता है कहाँ? वो आपका क्षेत्र है। अगर वो नेता होते तो हमारे समाज को इतना लुटना पिटना ना पड़ता। गांव-गांव जो नेता हैं, इन बिजली वालों से, पुलिस विभाग से जो लुटाई पुटाई होती है, अगर गांव-गांव में अपने ईमानदारी से गांव में भी काम करते तो ये लुटना पिटना नहीं पड़ता। तो वो नेता नहीं है, मैंने कहा वो स्वार्थी लोग हैं। अच्छा अच्छा। नेता तो एक ही है, उसका नाम है असलम चौधरी। तो असलम चौधरी, जब आप अपने नाम पे आए, एक मेरा अजीब सा सवाल है। मैं कितने दिनों से जब आपके बारे में देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ मिली, लोग आपको प्यार से दबंग विधायक बोलते हैं। तो ये दबंग क्यों जुड़ता है आपके नाम के आगे? अरे ये तो मोहब्बत है। अच्छा। और मोहब्बत दबंग किसे कहा जाता है? मजबूती से डट के लड़ने वाले को। अच्छा अच्छा।
जो डट के लड़ेगा उसे दबंग बोला जाएगा। मैं डट के लड़ता हूँ, मैं सरकार हो, किसी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आरएसएस की सरकार हो, किसी की सरकार हो, मैं अपनी जनता के लिए डट के खड़ा हूँ, सीना लगा के खड़ा हूँ, इसलिए मुझे दबंग मेरे वोटर बोलते हैं, समाज बोलता है। अब जनता के मैंने 1-2 गांव घूमा भी है, तो वहाँ लोगों ने, बहुत सारे लोग आपके कामों से खुश हैं, आपको मतलब आपके समर्थक हैं, लेकिन जो कुछ आपके विरोधी भी हैं वो कहते हैं कि असलम चौधरी जब विधायक बने, मतलब जो गांवों में जो पहले वोट मांगने से पहले आना जाना रहता, ऐसा आना जाना नहीं रहा, मतलब बाद में बहुत बदल गए, या लोग कहते कि आए नहीं गांव में, भटके नहीं, ऐसा करके। उसके 2 कारण हैं जी। जब मैं केवल जनता के बीच में था, जनता ने अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से, अपने वोट सपोर्ट से मुझे विधायक बनाया। विधायक बनकर अगर 2-4 घंटे यहाँ बैठ के लोगों के काम नहीं करूँगा, जैसे आज 8 लाख लेटरों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इस समाज के 8 लाख लेटर ना लिखे जाते तो उनकी आईडी नहीं बनती, उनके आधार कार्ड नहीं बनते, पैन कार्ड नहीं बनते, और अब किसी का बिजली का है, किसी का थाने का है, मुझे 2-4 घंटे यहाँ भी बैठना पड़ता। जब मैं फ्री था, सुबह 10 बजे निकला तैयार। फिर दूसरी बात, जिन लोग जो स्वार्थी लोग थे, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, वो इस बात को करते हैं, आम जनता इस बात को नहीं करती, जानती है आम जनता। अब तुम जितने युवा खड़े हो, इसी मेरे सपोर्ट में तो खड़े हो, तो मेरा कहने का मतलब ये, कम जाना होता है विधायक बनने के बाद, हाउस भी होते हैं, बाहर भी जाना पड़ता है। फिर 1.5 साल कोरोना का टाइम रहा, अगर कोरोना में मैं क्षेत्र में जाता, तुम 50 लड़के इकट्ठे हो जाते, तो एफआईआर तुम पे भी होती, मुझ पे भी होती, तकलीफ तुम्हें भी हो सकती थी, मुझे भी हो सकती थी। तो 1.5 साल का समय तो ये निकल गया। और फिर रात दिन काम में लगा रहता हूँ, रात को 2 बजे भी अगर किसी की कॉल आई तो कॉल बैक जाती है, ये रिकॉर्ड है मेरा, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी कॉल नहीं उठाई। तो अब क्या मतलब, अब फाइनल क्या रणनीतियाँ हैं चुनाव को लेकर? चुनाव बहुत ही जल्द हैं, तो फाइनल रणनीतियाँ ये हैं, सबसे बड़ी खुशी है मुझे आज तुम लोगों को, बच्चों को देख के। आज जो माइक जो दूसरों के हाथ में होता था, आज तुम्हारे हाथ में है, मुझे सबसे बड़ी खुशी है। और यही मेरी खुशी और मेरे ऊपर वाले की देन से, जनता की दुआओं से, माँ बहन बेटियों की दुआओं से, आप बच्चों की दुआओं से मैं विधायक बनूंगा, और इस बार कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतूंगा जी। एक मुद्दा और है जो कि अभी आपने विधानसभा में बोला था, वो मदरसों के खिलाफ। वो लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी ने मदरसों के खिलाफ बोला, मदरसों पे जांच आई, वो गलत हुआ। उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या इससे मुस्लिम वोटों जो मेरे मुखालिफ हैं वो इस बात को उड़ा रहे हैं। एप्लीकेशन पड़ी हुई है, मैंने किसी मौलवी या किसी मदरसे के खिलाफ नहीं डाली, मैंने जांच नहीं, आप सवाल का जवाब मैंने किसी के, आप लेटर देख लीजिए, ना किसी मौलवी के खिलाफ है, ना किसी उलमाए दीन के खिलाफ है, ना किसी मदरसे के खिलाफ है। प्राइमरी स्कूलों में जो घोटाले हैं, जो गरीबों की, अभी एक वाल्मीकि लेडीज की पिपलड़े की आपने कैसेट सुनी होगी, वीडियो सुनी है, देखिए नहीं देखी अभी? नहीं देखी है, देखी नहीं आपने? वो देखना, एक वाल्मीकि का 42 लाख रुपए में पट्टा खरीद लिया, उसे पैसे नहीं दिए, वो डीएम एसएसपी को शिकायत दे चुकी है। उन्हीं लोगों ने, जिनके प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं, जो फीस 2-2, 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, जो लोगों की ज़मीन वाल्मीकियों की, हरिजनों की हड़प रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ कहा। कहीं भी, चाहे हाउस में हो, चाहे लेटर में हो, चाहे वीडियो में हो, चाहे माइक पे हो, मैंने कहीं भी उलमाए दीन के या मदरसों के खिलाफ नहीं। और मदरसों का तो मैं, मेरे बारे में पूरे सब जानते हैं, यही तो है। मेरे सीने पे को उतर के कोई मदरसे की ईंट छू सकता है। ये तो कुछ लोग, जिन लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए साजिश रची थी, उनके मुंह पे तमाचा अल्लाह ने दे दिया। तो ये, और एक आखिरी सवाल के साथ मैं जानना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आपने देखी होगी, लोनी वाली, जो गौशाला वाली वीडियो थी, वो वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो के बाद मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था, आप भड़के उस पर कि ये गलत हो रहा है। आपके क्षेत्र में भी गौशालाएँ हैं, आप उनका कैसे ख्याल रखते हैं? गायों को के लिए क्या करें? आपसे अभी बच्चे हो, अगर गौशालाओं में हम जाएंगे तो जो विरोधी लोग हैं, ये हम पे सीधा सीधा एलिगेशन लगाएंगे। किस चीज़ के लिए? कि गौशालाओं में जाते हैं, गौ का देखने का नहीं, इनका दूसरा मिजाज है। चूँकि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पशु सबके लिए है। अगर पशु सबके लिए होता तो आज गौशालाओं में ये भूखी ना मरती होती, ये सबके खूंटों पर रहकर सानी खल भी चूरा भी खाती होती। इन लोगों ने जो माहौल बनाया है, बीजेपी वालों ने, हिंदू मुसलमान और गाय का, मैंने इनको आईना दिखाया था पूरे उत्तर प्रदेश में। डीएम का मेरे पे मैसेज आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, जब मेरे बोलने के 1 घंटे के बाद गायों को पानी का और चारे का इंतजाम हो गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, इंसान और पशु के साथ जिसने घात किया
उसे कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। यही पशु ये गाय इन बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को लेके बैठेंगी और इनकी बद्दुआएं इन पे पड़ेंगी। आने वाला जमाना हमारा है, हम ही राज करेंगे। तो ये थे दबंग विधायक, ये थे धौलाना विधानसभा से विधायक, लोग प्यार से दबंग विधायक भी बोलते हैं, असलम चौधरी जी। आपने इन्हें सुना, इनकी आवाज़ को सुना। और आपको ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।